हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th पूर्वी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 13 जो कि यूनिट 5 से लिया गया है, जिसका नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। भारत has been known worldwide as land of wise and heroic individuals। मतलब हमारा जो भारत है वो पूरे विश्व में एक ऐसी धरती के नाम से जाना जाता है जहाँ पर वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, और हीरोइक इंडिविजुअल मतलब ऐसे वीर पैदा हुए हैं जो कि बहुत बुद्धिमान थे और बहुत बहादुर थे। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमेरस ट्रेवलर्स सिंस एंशियंट टाइम। मतलब प्राचीन काल से ही, एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन काल, पुराने टाइम से ही जो ट्रेवलर्स है, न्यूमरस ट्रेवलर्स मतलब असंख्य जो यात्री होते हैं, ठीक है, वो यहाँ के डाइवर्स कल्चर और जो अलग अलग प्रकार का जो कल्चर है उससे अट्रैक्ट होकर के वो यहाँ पर आते हैं। द पीपल हियर लिव इन यूनिसन। यहाँ पर जो लोग हैं वो एक होकर रहते हैं, यूनिसन रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, जो कि पूरी दुनिया को ये बताते हैं, पूरे वर्ल्ड को ये बताते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता की भावना को बताते हैं। जैसे कि हमारे भारत में सभी प्रकार के सभी अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है। तो भारत इज़ अ लैंड रिच विथ रिवर्स, ठीक है, मतलब हमारा जो भारत है वो एक ऐसा देश है या ऐसी धरती है जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी लेक्स है, हाई माउंटेन्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स। मतलब यहाँ पर जो हरे फॉरेस्ट है या जंगल है वो बहुत सारे प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड और बहुत सारे एनिमल्स का होम है, घर है। ऑल दिस एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड रिस्पेक्टेड ग्लोबली, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि भारत जो है प्रॉस्पर्स एंड रिस्पेक्टेड ग्लोबली, मतलब भारत की जो रिस्पेक्ट है वो ग्लोबली हो, ठीक है। एज इट्स इनहिबिटेंट्स वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स, ठीक है। तो इस भारत को, जैसे वो पुराने समय में जगत गुरु था, तो आगे भी वो जगत गुरु रहे या आगे भी उसकी जो समृद्धता है वो बनी रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कठिन परिश्रम या हार्ड वर्क करना होगा। फिर इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। कलाकृतियाँ ऑफ भारत, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से हमको पढ़ना है। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। मतलब क्या आपके देश भर में जितने भी अलग अलग धर्मों के जो फ्रेंड्स हैं उससे मिलना चाहते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल, ठीक है, टीचर ने बड़े हॉल में बैठे हुए स्टूडेंट्स से पूछा। येस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर। टीचर ने बच्चों से पूछा कि हम किस लिए यहाँ पर हैं, किस प्रोग्राम को यहाँ पर मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। टीचर ने पूछा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट आंसर टुगेदर अगेन। तो बच्चों ने, सभी स्टूडेंट्स ने मिल करके आंसर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, द टीचर सेड। टीचर ने पूछा कि हाथ खड़े करके बताओ कि ये प्रोग्राम किस बारे में है। मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े किए और कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो जंप कर रहे थे, ठीक है, मतलब वो हाथ खड़ा करके जंप कर रहे थे कि हमें आंसर देना है, हमें आंसर देना है। द टीचर आस्क्ड रेनू। टीचर ने रेनू से पूछा। विथ अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, it is to know that we all belong to one nation and that is bond we share। उसने कहा कि हम सभी एक ही भारत के नागरिक हैं, ठीक है, भले ही हम अलग अलग धर्मों से आते हैं लेकिन हम सभी एक हैं।
एंड अवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक अस द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो चूँकि हमारा जो देश है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक होकर रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता की भावना के साथ वो रहते हैं, और यही हमारी कंट्री की सबसे मोस्ट वंडरफुल चीज़ है। जैसे अगर हम दूसरे देशों की बात करें, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, हिंदू लोग वहाँ पर बहुत कम दिखेंगे। या फिर रूस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रशिया के लोग ज़्यादा रहते हैं रशियन लोग ज़्यादा मिलेंगे। अमेरिका में जो अंग्रेज लोग हैं वो ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा भारत एक ऐसा देश है कि वहाँ यहाँ पर हिंदू भी मिल जाएगा, ठीक है, मुस्लिम है, ईसाई है, सारे लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सेकेंड स्टेंजा में द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। टीचर को उस स्टूडेंट का आंसर सुन करके वो स्माइल करी उन्होंने, और सभी लोगों ने क्लैप किया, ताली बजाई। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, लुक द वीडियो हैज़ स्टार्टेड। बाला ने कहा देखो देखो वीडियो स्टार्ट हुई। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडो। अब एक बड़ी सी स्क्रीन खुली और उसमें छोटी सी विंडो दिख रही है। ईच विथ ए स्माइलिंग चाइल्ड, ठीक है, और सभी मुस्कुराते हुए बच्चे उसमें दिख रहे हैं। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, और हर एक बच्चे के पास कुछ न कुछ है शेयर करने के लिए। मतलब यहाँ पर बेसिकली कुछ वीडियो बताई जा रही है बच्चों को, क्लास के बच्चों को, ताकि उनको वो कुछ सीख सकें। तो अलग अलग वेशभूषा या अलग अलग ड्रेस पहने हुए अलग अलग राज्य के कुछ बच्चे हैं जो कि कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। तो उसमें से एक बच्चा जो है वो उठ करके आता है, स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वो बोल रहा है प्रणाम, आई एम आकांक्षा। कोई लड़की खड़ी है और वो प्रणाम कर रही है, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बोल रही है कि मैं आकांक्षा हूँ, फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन। मैं आपको एपन के बारे में बताना चाहती हूँ। अवर फोक आर्ट, ठीक है, मतलब हमारा लोक कला। फोक मतलब लोक, आर्ट मतलब कला, लोक कला है कुछ यहाँ की बेसिकली। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शन एंड फेस्टिवल। और ये जो आर्ट है वो हमेशा फैमिली फंक्शंस होता है या कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो वो ड्रॉ करते हैं। इट इज़ डन विथ वाइट राइस फ्लोर, ठीक है, इसमें चावल का जो आटा होता है उसका यूज़ होता है, उसका पेस्ट, उसमें पानी, उसको चावल को पानी में भिगो करके उसको पीस करके उसका पेस्ट बनाया जाता है। ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विथ गेरू, ठीक है, और कोई दीवार रहती है या कुछ ज़मीन रहती है और ज़मीन पर ऐसा लाल रंग का गेरू होता है। गेरू क्या होता है? रेड क्ले यूज्ड एज कलर, ठीक है, लाल रंग की मिट्टी होती है जो कि एक कलर के रूप में यूज़ की जाती है, तो उसको गेरू कहा जाता है। गेरू हमारे यहाँ भी मिलता है, हम भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा रेड, ऐसा गेरू से उसको पूरा लीप देते हैं। और वाइट, ये जो वाइट कलर की जो कलाकृतियाँ दिख रही है ये राइस फ्लोर का पेस्ट है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम, ठीक है, पूजा घर की जो दीवारें हैं या जो वहाँ के जो फ्लोर्स है, ज़मीन है, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, ठीक है, और घर का जो मेन डोर है उसके सामने जो ओटला रहता है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है, इसको सुंदर बनाने के लिए। इट इज़ एन आर्ट फ्रॉम मेड बाय द वुमन इन द फैमिली। ये जो आर्ट है वो उस पर्टिकुलर फैमिली या परिवार की औरतें जो होती है वो बनाती है। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल, ठीक है, जो डिज़ाइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं और मैथमेटिकल होते हैं, मतलब थोड़ा सा मैथ्स के अकॉर्डिंग उसको नाप तोल करके बनाया जाता है। जैसे ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है, ये सारे एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है, और हमारे सांस्कृतिक जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से रहता है, उस पर बेस्ड रहता है। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर में जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो इस कला में क्या है, बहुत सारी जैसे पत्तियाँ वगैरह है, ट्री है, ये सारी चीज़ें भी इसमें बनती है। तो नेचर से इंस्पायर होकर के ये कला आई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में कोई दूसरा बच्चा खड़ा होता है और वो बोलता है सुप्रभात। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम ओडिशा, ठीक है, कोई बच्चा है उसका नाम है प्रिय रंजन और वो उड़ीसा से है। माई ट्राइब मतलब होता है मेरा कबीला। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर
ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि मेरा जो कबीला है, ठीक है, वो 4000 साल पुराने एक मेटल का क्राफ्ट होता है, ठीक है, कोई धातु का कुछ क्राफ्ट है जिसका नाम है ढोकरा। ढोकरा मतलब वैसे तो बुजुर्ग लोग को बोला जाता है, तो ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत पुरानी कला है, तो इस कारण से इसको ढोकरा कहा जाता है, ढोकरा। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले। ठीक है, वो ये बता रहा है कि वो क्राफ्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक क्ले का कुछ मिट्टी का फिगर बनाया जाता है, ठीक है, मिट्टी का फिगर। और वो जो मिट्टी होती है वो नदी में से लाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी होती है, तो उस मिट्टी से बनाया जाता है कुछ ऐसे खिलौने या ऐसे हाथी है या कुछ ऐसी कलाकृति बनाई जाती है। ड्राई इट, उसको ड्राई किया जाता है। एंड कवर इट विथ लेयर ऑफ वैक्स। ठीक है, और उसको मोम की लेयर से या लेयर ऑफ वैक्स से कवर कर दिया जाता है। देन वी कार्व मतलब होता है टू मेक डिज़ाइन विथ शार्प टूल। ठीक है, मतलब शार्प टूल या नुकीले टूल्स की हेल्प से छोटी छोटी डिज़ाइन बनाना। तो उस वैक्स के ऊपर कुछ डिटेल्स दी जाती है, कुछ डिज़ाइन बनाई जाती है। आफ्टर देट वी कवर द फिगर विथ क्ले। उसके बाद उस फिगर को वापस से क्ले से कवर कर दिया जाता है और पुट इट इन द फायर, और उसको आग में तपाया जाता है। द वैक्स मेल्ट्स, और फिर धीरे धीरे जो वैक्स है, जो मोम है, वो पिघलने लगता है। एंड कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग, और उसमें जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसमें से वो मोम जो है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट ब्रॉज स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है? स्मॉल अनवांटेड पीसेस। ठीक है, फिर उसके बाद जो ब्रॉस के जो छोटे छोटे स्क्रैप होते हैं वो भी मेल्ट हो जाते हैं और उसको खाली स्पेस में पोर कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स। ठीक है, और जो लिक्विड है वो वैक्स के अनुसार ही अपना शेप ले लेता है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द क्ले। फिर फाइनली जो आउटर लेयर है उसको हथौड़ी की हेल्प से धीरे धीरे ठोक ठोक करके बाहर की जो मिट्टी है उसको निकाल दिया जाता है। एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट, और उसके बाद हम जैसा चाहें वैसा फिगर जो हमने उसको डिज़ाइन किया है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो आर्ट था उसका नाम था ढोकरा। नेक्स्ट है सुप्रभातम। आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। ठीक है, फिर एक स्क्रीन पर तीसरे नंबर में एक गर्ल आती है, उस गर्ल का नाम है चित्रा, और वो कहाँ की है? वो केरला की है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट। ठीक है, और वो बोल रही है कि मैं आपको कोकोनट के बारे में बताना चाहती हूँ। कोकोनट शेल्फ आर्ट। ठीक है, मतलब जो नारियल के बाहर की जो शेल रहता है, जो छिलका होता है, उससे क्राफ्ट बनाना। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट शेल। ठीक है, सबसे पहले कोकोनट की जो शेल होती है, उसका जो छिलका होता है, उसको अंदर बाहर से अच्छे से साफ़ किया जाता है। आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर, और उसके बाद मशीन या सैंड पेपर की हेल्प से उसको घिस घिस करके इसको स्मूथ किया जाता है, चिकना किया जाता है। देन वी गिव इट द शेप वी वांट। उसके बाद हम अपने इच्छा अनुसार उसमें शेप देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक आर्ट दिख रहा है कोकोनट शेल क्राफ्ट, और कितना प्यारा लग रहा है ये। ठीक है, इसमें इन्होंने बाउल बनाया है, उसको कप का शेप दे दिया है, और ये पूरा नारियल की खोल से बना है। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। ठीक है, इसके अंदर बेस डाल करके उसको स्टेबल बनाया जाता है। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। ठीक है, उसके बाद इसको हम वुड पॉलिश से पॉलिश कर देते हैं, मतलब लकड़ी पे पॉलिश करने का जो कलर आता है उससे पॉलिश कर देते हैं ताकि ये शाइन करे। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल। ठीक है, इसकी हेल्प से, इस कोकोनट शेल की हेल्प से हम बाउल्स बना सकते हैं। ठीक है, जो घर में यूज़ होने वाले जो कटोरे होते हैं वो बना सकते हैं, यहाँ तक कि हम ज्वेलरी भी बना सकते हैं। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, और ये एक ऐसा क्राफ्ट है जो बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है? समथिंग दैट विल नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब ये जल्दी से इन्वायरमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत साल लग जाएंगे इसको डिस्ट्रॉय होने में। ठीक है, अगर ये टूट भी जाता है तो ये इन्वायरमेंट में आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता है। उसके बाद
नेक्स्ट है शुभोद्यम, ठीक है। आई एम बाल मुरली, ठीक है। अब कोई नेक्स्ट बच्चा खड़ा होता है और वो बच्चा कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है, बाल मुरली नाम है उसका। आई वांट टू टेल यू अबाउट द 400-year-old आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंडापल्ली, ठीक है। वो बोल रहा है कि उसका जो गांव है उसके गांव का नाम है कोंडापल्ली, और यहाँ पर खिलौने बनाने का जो आर्ट है वो 400 साल पुराना आर्ट है। टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड, ठीक है। खिलौना बनाने के लिए हम सॉफ्ट वुड लेते हैं, लकड़ी लेते हैं अपनी पास की हिल्स से या पहाड़ी से। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कार्व इच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, ठीक है। और उसके बाद हम जो टॉय है या जो खिलौना है उसके एक एक पार्ट को सेपरेटली अलग से कार्व करते हैं, मतलब उसमें डिज़ाइन बनाते हैं या उसको अलग अलग टूल्स की हेल्प से उसको शेप देते हैं। देन वी यूज़ मक्कू अ पेस्ट ऑफ टैमरिंड। मक्कू क्या होता है, ये इमली का एक पेस्ट होता है, ठीक है। पेस्ट ऑफ टैमरिंड सीड पाउडर, ठीक है। मतलब जो इमली के जो बीज होते हैं, ठीक है, इमली के जो बीज होते हैं उसका पाउडर यूज़ होता है। एंड सा डस्ट टू जॉइन द पीस टुगेदर, ठीक है। सा डस्ट क्या होता है, जो लकड़ी की जो डस्ट होती है, ठीक है, उसको घोल करके उसका पेस्ट बनाया जाता है और उनके पीसेस को आपस में जॉइन करने के लिए या जोड़ने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज़। उसके बाद हम कुछ डिटेल्स उसमें करते हैं खिलौने में और फिर जो टॉयज़ है वो बनाना फिनिश होता है। फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाई एंड एनिमल पेंट्स। एनिमल पेंट्स क्या होता है, पेंट्स दैट फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, टू कलर देम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो खिलौने बन जाते हैं तो उसमें हम कुछ ऑयल यूज़ करते हैं ताकि उसमें शाइन आए, या फिर उसके बाद हम वाटर कलर करते हैं अपनी इच्छानुसार, जैसे इसमें वाटर कलर किया हुआ है, ठीक है, वाइट, रेड, ब्लू, ठीक है, वाटर कलर करते हैं। या फिर ये लोग वेजिटेबल की डाई, मतलब सब्जियों का यूज़ करके कुछ कलर बनाते हैं, कलर क्रिएट करते हैं। उसके बाद इनमें एनिमल पेंट्स भी लगाया जाता है ताकि उसमें प्रोटेक्टिव लेयर बन सके। दिस टॉयज़ आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज, ठीक है। और ये जो खिलौने हैं ये लोक कहानियों पे बेस्ड होती है, मतलब बहुत इनमें कुछ पुरानी कहानियाँ रहती है और उनमें जो पात्र रहते हैं उससे रिलेटेड या उस कहानी में जो जो पात्र है, जो जो चीज़ें हैं उसकी ही ये खिलौने बनाते हैं। इसमें एनिमल्स है, बर्ड्स है, बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी है, रूरल लाइफ मतलब गांव की ज़िंदगी कैसी होती है उससे रिलेटेड चीज़ें होती है। जैसे कि यहाँ पर ये कोनाडिपल्ली का एक कुछ आर्ट है, इसमें एक बैलगाड़ी बनाई हुई है और इसमें छोटे छोटे बोरे और एकदम रियलिस्टिक लुक आ रहा है। तो ये एक कला है जो इस तरीके से बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिस्कस करने का है, कुछ फिलअप्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर लेटेस्ट स्पीक है, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, लेटेस्ट राइट है, लेटेस्ट एक्सप्लोर है। उसके बाद है मधुबनी आर्ट, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मधुबनी पेंटिंग इज़ ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम बिहार, ठीक है। बिहार की जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। द आर्टिस्ट यूज़ नेचुरल कलर्स टू मेक देम ऑन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस, ठीक है। अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से आर्टिस्ट बनाता है इस मधुबनी आर्ट को। यू कैन ऑल्सो मेक एंड यूज़ नेचुरल कलर्स एज गिवन बिलो, ठीक है। नेचुरल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हमको येलो कलर है, येलो कलर के लिए आप हल्दी का यूज़ कर सकते हो। ग्रीन कलर जो है वो पत्तियों से बनाया जाता है। रेड कलर जो है वो लाल रंग के फूलों या फिर गेरू का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंदूर का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑरेंज कलर जो है वो फ्लावर से बनाया जाता है। ब्लू कलर जो है वो नील से, इंडिगो पाउडर, ठीक है, नील का जो पाउडर रहता है उसकी हेल्प से, मतलब हम कह सकते हैं कि इस पूरे आर्ट में सारे नेचुरल कलर्स का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया जाता है। तो गिवन बिलो द मधुबनी पेंटिंग कलर्स इट विथ नेचुरल कलर्स और एनी अदर कलर, ठीक है। ये एक मधुबनी पेंटिंग दे रखी है
तो इसमें जो कलर्स है वो नेचुरल कलर्स का यूज़ करके बनाया जाता है। उसके बाद लिखा है भारत हैज़ डाइवर्स लैंग्वेजेस। भारत में बहुत अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस होती है, भाषाएं होती है। क्यूसिन्स, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, मूवीज़ एंड फिल्म्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फेस्टिवल, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें होती, मूर्ति वगैरह, पेंटिंग, अलग अलग प्रकार की। द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम्स मतलब होता है लक्ष्य होना, इन्हेंस मतलब बढ़ाना, इंटरेक्शन मतलब आपस में संबंध, एंड प्रमोट मतलब आगे बढ़ाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना या इंटरेक्शन पैदा करना। थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट यूटी पेयरिंग। ठीक है, ये स्टेट के हिसाब से। उसके बाद दिस इज टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेटन द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द सिटीज़। ठीक है, मतलब सिटीज़ के बीच में एक सिटी से दूसरे सिटीज़ के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड होता है उसको मजबूत करने का लक्ष्य है। The vision is to enable people to develop a sense of common identity by sharing best practices and experiences। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की हेल्प से जो सेंस ऑफ डेवलपमेंट, कॉमन आइडेंटिटी है, ठीक है, वो शेयर करना है। और द प्रोग्राम एम्स टू कंट्रीब्यूट द नेशन बिल्डिंग बाय हाईलाइटिंग द कनेक्टेडनेस बिटवीन वेरियस कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, मतलब अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन जो होता है वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, और एक कल्चर को दूसरे कल्चर के बारे में जानकारी देना, इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो एम है वो पूरा होता है। तो यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।